जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखेंगे बहुपद के बारे में और बहुपद होता क्या है और बहुपद का क्या प्रकार है। चर के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं और बहुपद की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरा कंसेप्ट समझने के बाद जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो हर बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग पूरा का पूरा समझेंगे और पूरा इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसको हम पूरी आसान भाषा में लिखे हैं। बाकी जब हम बहुपद के बारे में पूरा आपको विस्तार से समझाएंगे तो आप लोग भी अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, जब हम इसको पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा कि बहुपद को पहचानना बहुत आसान होता है और बहुपद बना कैसे होता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से बना हुआ होता है। ठीक है, कई पद, इसमें जब ढेर सारे पद को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, बहुत सारी पद को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वो बहुपद प्राप्त होता है, चाहे चिन्ह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। जैसे ए है, A1 x है, A2 x पावर 2 है, A3 x पावर 3 है, प्लस डॉट डॉट यहाँ पर क्या है, an x पावर n, जहां n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह आता है कि आप लोगों को ऊपर का लाइन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, बट इसका जो एग्जाम्पल में है, यहाँ पर a है प्लस यहाँ पर A1x है, इसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो बाकी हम इसको भी समझ लेंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ये क्या है इसको भी हम आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, विजया बहुपद कहते हैं किसको है। अब हम लोग जो है धीरे धीरे एकदम कंसेप्ट की ओर घुस रहे हैं, यानी बहुपद में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना आया, विजया बहुपद, ये क्या होता है। तो विजया बहुपद क्या होता है, ये दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है, एक अचर बहुपद और एक चर बहुपद। विजया बहुपद किससे मिलकर बना होता है, दो चीज से बना होता है, एक अचर बहुपद और चर बहुपद। जब ये दोनों को हम मिला देते हैं तब जो हमको बहुपद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, विजया बहुपद कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है, तो हम तो समझ गए भाई, विजया बहुपद जब अचर बहुपद और चर बहुपद को मिला देते हैं तब क्या प्राप्त होता है, विजया बहुपद प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि ये अचर बहुपद क्या होता है और चर बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो अचर बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिसका मान वो बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। सॉरी, इसमें अचर बहुपद में मान नहीं बदलता है। ठीक ना, अचर बहुपद में मान नहीं बदलता है, यानी कि जिस बहुपद का मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। और चर बहुपद कहते हैं जिसका मान क्या होते रहता है, बदलते रहता है, उसको चर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल में लिखा है A1 A1 A2, ये सब का सब क्या है, अचर बहुपद है। क्या है, अचर बहुपद है। ये सब क्या है, अचर बहुपद है। ठीक है, अब इसके जगह पर जब हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, जब हम बुक पर जाएंगे, तो A1 A2 इसके जगह पर क्या लिखा रहेगा, अपना 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, संख्या लिखा रहेगा। और इसी तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, कभी भी बदलता नहीं है, इसका मान एकदम नियत रहता है, कभी भी नहीं बदलेगा। तो आप लोग समझ गए, विजया व्यंजक जो होता है वो किससे मिलकर बना है, अचर बहुपद और चर बहुपद से मिलकर बना है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे अचर बहुपद का जो सिंबल होता है, जो इंडिकेट करते हैं हम लोग, वो किससे करते हैं, ए से करते हैं, A1 और A2, ये सब का सब डॉट डॉट चलते रहेगा, ये सब का सब क्या है, अचर बहुपद है। यानी इसके स्थान पर हम लोग क्या देखेंगे, 1 2 3 4, ये जो संख्याएं हैं, ये चीज हमको देखने को मिलेगा। और यही संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि चर बहुपद है, तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लगा है, एक्स लगा है। ठीक ना, यहाँ भी क्या लगा है, एक्स लगा है। तो इसका मान जो होता है वो बदलते रहता है, इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। कभी एक्स का मान, जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 4y है, ठीक है, अब प्लस 1 है, तो इसका मान जो y की जगह पर हम कुछ भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, y की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो इस तरह जो होता है, ये जो y है ये क्या है, अपना चर है, और इसका मान हम क्या करते हैं, इसका मान रूल के अनुसार
हम लोग पोजीशन के अनुसार क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बात समझ में आया? तो चर बहुपद जो हो जाएगा अपना x हो जाएगा और y हो जाएगा, z हो जाएगा। हम चर बहुपद को किससे सूचित करते हैं? x, y और z से सूचित करते हैं। अचर बहुपद को हम लोग 1 2 3 4 5 इसी तरह का संख्या चलते रहेगा। बात समझ में आ गया? सबसे पहले हम क्या समझे? बीजीय बहुपद। बीजीय बहुपद दो चीज से मिलकर बना है, अचर बहुपद, चर बहुपद। अचर बहुपद भाई किसे कहते हैं? तो अचर बहुपद जिसका मान क्या नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद। जैसे 3 4 5 इसका कभी भी मान नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। और हम लोग जब मैथ भी बनाते हैं ना, तो वहां पर कभी कभी हम देखते हैं कि x बराबर कोई क्वेश्चन में 4 आया, कभी x बराबर 5 आता है, कभी x बराबर 6 आता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? बदलते रहा, बदल रहा है ना x का मान। लेकिन अगर कहीं पर 4 आया तो 4 बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, ये 4 फिक्स है, तो ये कभी भी बदलता नहीं है। सिर्फ चर का मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है। आई बात समझ में? अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बहुपद की पहचान। अब सबसे बड़ी यहाँ पर बात है कि हम लोग बहुपद को पहचानेंगे कैसे, क्या है उसकी पहचान। और एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बहुपद है। बाकी जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग बहुपद को बिना कलम उठाए किस तरह हम पहचान सकते। तो पहचानना बहुत ही क्या है? आसान है भाई। पहचानना आसान कैसे है? इसका जो बहुपद का जो घात होता है, हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं ना। पावर मतलब क्या होता है? घात होता है, ठीक है। तो उसका जो घात होता है वो धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या। मान लेते हैं यहाँ पर जो बहुपद का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर क्या है? नहीं कुछ तो क्या है? 1 है ना, यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ क्या है? 3 है। ये सब का सब क्या है? धनात्मक है। ये सब का सब क्या है? धनात्मक है। ये कभी भी ऋणात्मक में नहीं आना चाहिए। यदि ऋणात्मक में आता है तो हम क्या समझेंगे? ये बहुपद नहीं है। आई बात समझ में? कभी भी हम किसका पावर देखेंगे, किसका घात देखेंगे? तो x देखेंगे, x वाला का देखेंगे, y वाला का देखेंगे। यदि बहुपद में z है तो z वाला का देखेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद रहेगा तो द्विघात बहुपद उसका अधिकतम पावर कितना होता है? 2 होता है, ठीक ना। अच्छा, उसी में हम माइनस लगा देंगे, उसका जो पावर है माइनस लगा देंगे, क्या वो बहुपद होगा? वो बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। समझ में आ गया? अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए? तो भिन्न संख्या। घात में जो है भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब क्या होता है भाई? अंश बटा हर। जैसे कि 4/5, ये क्या है? भिन्न संख्या है ना। 4/5 ये कौन सा संख्या है? भिन्न संख्या। कभी भी बहुपद का जो घात होता है ना, भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। अगर कहीं भिन्न संख्या दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट कह देंगे ये बहुपद नहीं है, ठीक है। उसका ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा भाई, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या ऋणात्मक पूर्णांक है? नहीं ना है। सबका सब कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या हम क्या कहते हैं? जैसे रूट के अंदर हो। मान लेते हैं यहाँ क्या है? ये क्या है? चर है, ये चर है। और यहाँ पर हम दे दिए √2। तो बताओ ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? चर संख्या है, चर बहुपद है। तो बताओ ये बहुपद होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका जो घात है ना किसमें आ गया? अपरिमेय संख्या में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर ना ही अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ना ही इसका जो पावर है वो माइनस में होना चाहिए, ठीक ना। ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, अपरिमेय भी नहीं होना चाहिए और भिन्न भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग समझते हैं, ये तक यहां तक समझ में आया सब? उसके बाद हम लोग समझते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात समझते हैं। तो बहुपद की घात कहते हैं किसी भी बहुपद की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात, ठीक है। मान लेते हैं त्रिघात बहुपद है, तो इससे स्पष्ट है उस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 3 है। उस बहुपद के अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसलिए उस बहुपद का नाम क्या पड़ा? त्रिघात बहुपद पड़ा। तो घात के आधार पर हम कुछ बहुपद को देख लेते हैं। जैसे घात के आधार पर अपना बहुपद है क्या है? घात के आधार पर है शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या क्या है? शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पर px बराबर क्या है? ये 0 है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे रैखिक बहुपद है तो ax प्लस क्या? b। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये दोनों कौन सी है? चर है कि अचर है? ये दोनों अचर है। ये दोनों क्या है? अचर है। और ये क्या है? चर है। ये क्या है? चर है। अच्छा, इसका अधिकतम पावर, चर का अधिकतम घात कितना है? 1 न है।
चर का अधिकतम घात क्या है? 1 है। जब चर का अधिकतम घात 1 हो तो वैसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे बहुपद को? रैखिक बहुपद कहते हैं। जब चर का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। तो चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप लिख देते हैं ax प्लस बी, तो द्विघात बहुपद में x का क्या घात हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, अब प्लस बी एक्स और प्लस कौन सी? सी। अब एक सवाल आता है, सोचने वाली बात है कि रैखिक बहुपद इतने को काहे हुआ और द्विघात बहुपद इतना काहे हो गया? तो यहाँ पर 2 है ना, तो इसको हमको घटाना भी पड़ता है। तो 2 है तो अगला स्टेप में क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगला स्टेप में क्या आना चाहिए? इसका पावर 1 आना चाहिए। उसके बाद ये लास्ट में कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। लास्ट में एक अचर पद होता है, हाँ अचर पद होता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है? एक अचर पद होता है। यहाँ भी लास्ट में एक अचर पद है, यहाँ पर एक चर पद और अचर पद दोनों साथ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया? ये किसका रूप है? ये द्विघात बहुपद का रूप है। किसका रूप है? द्विघात बहुपद का रूप है ये x। अच्छा, ये द्विघात बहुपद कैसे है? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसीलिए ये जो बहुपद है कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में कितना घात अधिकतम होना चाहिए? 3। अब प्लस ए को कम करेंगे तो बी एक्स पावर कितना? 2, फिर एक कम करेंगे तो सी को लेना पड़ेगा, एक्स पावर कितना? 1 और प्लस कितना हो जाएगा? डी। तो ये कौन सा बहुपद अपना कहला जाएगा? त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद कहला जाएगा? त्रिघात बहुपद। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, ढेर सारा बहुपद दिया रहेगा और उसमें कहता है कि जांचने के लिए, उसमें क्या कहता है? जांचने के लिए कि निम्न में से कौन त्रिघात बहुपद है। तो अधिकतम पावर हमको देखना है। कौन सा पावर देखना है? अधिकतम पावर। जब अधिकतम पावर हमको दिख जाए तो हम क्या समझेंगे? वो त्रिघात बहुपद ही होगा, ठीक ना। इस पर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी समझ लेते हैं। तो घात धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें बताना है, एक प्रश्न हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 4x पावर -1, ठीक है, अब प्लस 4। ये बताना है ये बहुपद होगा या नहीं होगा। ये बहुपद है क्या? ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? x का जो पावर है ना भाई माइनस में है, ठीक है। ये बहुपद नहीं होना, हम बता दिए हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ है, बाकी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। है वो क्वेश्चन बैंक, इसमें से कुछ प्रश्न आता है तो कुछ हम लोग प्रश्न को भी पहले देख लेते हैं, बाकी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। अभी यहाँ पर बोर्ड पे समझाया हुआ है तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। कुछ हम लोग एग्जांपल इसमें से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या नहीं है, ठीक ना। कितना है? कहता है, देखो प्रश्न है, एक प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन है √5x पावर 2 -3 √2x और प्लस है 4। ये पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 1/4 x पावर कितना है? 3 -3x पावर 2 प्लस 1/√3 x, अब प्लस क्या है? 2। पहचानना बिल्कुल आसान है, हम लोग इसी में पूरा का पूरा हम लोग चर्चा कर लेंगे। कोई अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसी में हम लोग चर्चा करेंगे अगर कोई बहुपद इसमें है तो वो क्यों है, ठीक है। तो सी नंबर में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है? x प्लस 1 क्या है? x है। और डी नंबर में दे रखा है, डी नंबर में दे रखा है 3x पावर 2 -4x प्लस √, क्या है? 5, √5। इसमें ये बताना है, इसमें ये बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। ये 4 गो ऑप्शन दे रखा है और कौन बहुपद नहीं है, और ये पहचानने के लिए इसका कंसेप्ट कहाँ है? यहाँ आप लिखा हुआ है बहुपद की पहचान है। आप क्या लिखा है? बहुपद की पहचान। हम लोग इसमें भी बहुपद को पहचानना ही है, ठीक ना। तो बहुपद की पहचान में घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बस। उसके बाद ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ घात जो है कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब एक और सवाल आता है, एक सवाल और आता है कि सर आप बोले थे
कि अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बोले थे कि घात अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। घात के बारे में बोले कि अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर √5 है ना अपरिमेय, ये √5 है अपरिमेय, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये किसका, ये क्या है, ये अचर पद है। क्या है, अचर पद। और हम बताए थे किसका घात देखना है, तो चर का घात देखना है। तो भाई इसमें चर क्या है, xn है, और इसका घात 2 है। तो बताओ 2 माइनस में कि प्लस में है, प्लस में है। क्या है, प्लस में है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इसको ऐसे कर देंगे, है यहां तक ला देंगे, यहां तक, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, यहां तक ला देंगे। छोड़ो ये बाकी हम बाद में समझ लेंगे, अगला और प्रश्न आएगा तो उसमें हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना। तो चल यहां पर जो बी नंबर में है इसको बताना है, ये तो बहुपद हो जाएगा, ये तो बहुपद आ गया। यहाँ पर भिन्न है, तो भिन्न बताओ, भिन्न यहाँ पर लिखा है कि भिन्न नहीं होना चाहिए, तो भाई भिन्न किसका नहीं होना चाहिए, तो चर का भिन्न नहीं होना। अचर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x वाला को ही सिर्फ हमको ताकना है, किसको ताकना है, x को ही ताकना है। x रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रूट में भी नहीं रहना चाहिए। तो देखो x पर अधिकतम पावर कितना है, 3 है, और ये प्लस में कि माइनस में है, प्लस में। ये जो 2 है ये किस में है, प्लस में। ये जो यहाँ पर 1 है ये भी किस में है, प्लस में। नहीं बाकी सब का सब क्या है, प्लस में। और यहाँ पर लिखा भी है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, सब का सब किसमें है, इसमें, इसमें धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद होगा। ये हाँ है, ये भी क्या है, हाँ है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, 3 नंबर को देखते हैं। तो 3 नंबर में बताओ यहाँ पर क्या है, √5 है, कोई दिक्कत है, नहीं नहीं अचर न है, हमको चर को देखना है। तो चर यहाँ पर क्या है, x न है, यहाँ भी चर क्या है, x न है। इसका अधिकतम पावर कितना, 2 है, इसका अधिकतम पावर कितना है, 1 है। तो बताओ इसमें बहुपद ये है या नहीं है, बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि यहाँ पर ये सब का सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब एक सवाल आता है, ये सी नंबर। एक तो एग्जाम में बनाने का ये भी एक तरीका है कि अगर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो 3 गो बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। अब बाकी जो चरमा बचा वही बहुपद आंसर हो जाएगा। इसको 3 गो ढूंढाएंगे, चरमा नहीं भी ढूंढेंगे तो हम जानते हैं कि चरमा बहुपद नहीं होगा। तो कैसे नहीं है, तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, 1/x²। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि अब सवाल आता है कि यहाँ तो पावर जो है 1 है, ये माइनस में है क्या, नहीं है ना, लेकिन ये क्या है, किसमें है, भिन्न में। क्या है, ये भिन्न में है। चर क्या है, भिन्न में। यहाँ पर क्या लिखा है, इसका घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से कंसेप्ट समझाते हैं। जैसे 1/x है, क्या है, 1/x, या x को पावर कितना है, 2 है, फॉर्मूला होता है x पर पावर कितना, 2 है। यदि हम इसको चाहेंगे कि वो ऊपर चला जाए तो इसका क्या चिन्ह बदल जाएगा, x पर पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x पर पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। 1/x पर पावर 2 है बराबर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -2, तो बताओ इसको हम बहुपद कहेंगे क्या, नहीं ना कहेंगे, क्योंकि इसका पावर क्या है, माइनस में न है, इसीलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो कहानी इसका भी वैसा ही है, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे, x पर पावर कितना, -1, क्या बहुपद होगा, नहीं होगा ना, माइनस में आ गया, ठीक है। बात समझ में आया यहाँ तक, ये पूरा में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार रिवीजन कर देते हैं। बीजीय बहुपद मतलब अचर और चर पद से जो मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद। अचर बहुपद मतलब होता है 1 2 3 4 5, इसी वाला गिनती को क्या कहते हैं, अचर बहुपद शॉर्टकट में। और अचर बहुपद अच्छा से इसकी परिभाषा के अनुसार समझना है, तो जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं, अचर बहुपद, ठीक है। और जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं, चर बहुपद। हम लोग जब मैथ बनाते हैं तो x का मान हम क्या अपने अनुसार रखते हैं ना, जब समीकरण बनाते हैं तो उसमें x का मान अपने अनुसार रखाता है। ग्राफ जब खींचते हैं, ठीक ना, तो उसका मान तो बदल रहा है, x y का मान बदल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, चर बहुपद कहेंगे। फिर हम लोग समझे थे बहुपद की पहचान, ठीक है। बहुपद की पहचान किस तरह होता है, इसका हम लोग देख लिए, पॉइंट देख लिए और कुछ एग्जाम्पल इसको हम देख लिए, ठीक ना। बहुपद की पहचान कैसे होता है, यहां तक क्लियर। उसके बाद हम लोग देखे थे बहुपद की घात, यानी कि बहुपद की अधिकतम घात ही क्या कहलाता है, बहुपद की घात। बहुपद की अधिकतम घात ही क्या कहलाता है, बहुपद की घात। तो हम लोग देखे थे शून्य बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब यहां से सवाल आता है, घात में से 1 नंबर का सवाल लगभग पूछा ही जाता है। तो कैसे पूछेगा, तो रैखिक बहुपद हम लोग बताए थे, घात किसको कहते हैं, बहुपद
कि अधिकतम घात को ही घात कहते हैं। तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितना होता है? एक होता है। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितना होता है? एक होता है। द्विघात नहीं लिख ले है, द्विघात, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात दो। द्वि मतलब क्या होता है? दो। घात मतलब घात, यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? दो। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिघात। त्रिघात मतलब कौन चीज? तीन। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? तीन हो, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चर की संख्या के आधार पर बहुपद की प्रकार। जिस प्रकार हम लोग समझे थे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार समझे थे, ठीक ना? जीरो घात वाले बहुपद देखे थे, रैखिक बहुपद देखे थे, द्विघात बहुपद देखे थे, त्रिघात बहुपद देखे थे। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे चर की संख्या के आधार पर बहुपद की प्रकार। तो एक चर वाले रैखिक, एक चर वाले बहुपद का मतलब हुआ कि इसमें टोटल कितना चर हमको दिखेगा? एक चर दिखेगा। और कहीं भी एक चर दिख जाए तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? ये जो है एक चर वाले बहुपद है, ठीक है? कुछ हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो यहाँ x पर प्लस 5 है बराबर क्या है? 0 है। तो इसमें ये बताओ ये क्या है? चर है। ये क्या? अचर है। तो हमको चर की संख्या देखना है, तो इसमें क्या चर है? एक चर है। तो जब एक चर है तो हम कह सकते हैं ये कितने चर में रैखिक कितने चर में ये बहुपद है? तो एक चर में बहुपद है। अब हमको ये देखना है कि ये द्विघात बहुपद है कि रैखिक बहुपद है, ठीक है? त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अधिकतम घात कितना है? 1 है। अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो इसको हम पूरा का पूरा नाम दे सकते हैं कि एक चर में रैखिक बहुपद। एक चर में रैखिक बहुपद। बात समझ में आया? चलो अगला आप लोग हम लोग देखते हैं। लिखा है दो चर वाले बहुपद। तो इसमें चर की संख्या कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कुछ मान लेते हैं हम लोग। 2x + 3y बराबर क्या मान लेते हैं? 0। तो यहां बताओ ये बहुपद है, क्या है? बहुपद है। लेकिन ये कितने चर में बहुपद है? तो 2 चर में बहुपद है। 2 चर कहां कहां है? एगो ये x वाला हुआ और दूसरा का ये y हुआ, ठीक ना? ये दोनों क्या है? 2 चर में ये बहुपद हो गया। कोई दिक्कत है ना? अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। 3 चर वाले बहुपद। तो 3 चर वाले में स्वाभाविक है कितना चर रहेगा? 3 को चर रहेगा, ठीक ना? अब प्लस कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पर 5z दे देते हैं बराबर 0। तो इसमें बताओ क्या चर है? 3 को चर है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? 3 चर वाले बहुपद। यहां तक क्लियर आया? कभी कभी पूछ देगा कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, तो ऑप्शन देकर हम लोग आसानी से बता देंगे। एक x दिखे तो एक चर वाले बहुपद, XY दिखे तो 2 चर वाले बहुपद, XYZ दिखे तो 3 चर वाले बहुपद। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अगला हम लोग देखते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस भी है, महत्वपूर्ण भी है, ठीक ना? एग्जाम के व्यू से हर बार ये एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है। क्वेश्चन यहीं से आएगा। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जितना कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव बहुपद से पूछेगा टोटल का टोटल इसी कंसेप्ट से आएगा, ठीक ना? बाकी हम लोग देख भी लेंगे, क्वेश्चन बैंक का कुछ ऑब्जेक्टिव बनाकर भी देख लेंगे कि वाकई में ये ऑब्जेक्टिव पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक ना? तो यहां हम लोग देखते हैं बहुपद का शून्यक। तो चर के सभी मान शून्य के क्या होना चाहिए? कोई भी बहुपद है उसका चर का मान, अगर चर का मान किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के बराबर होना चाहिए। तो वही क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है। तो चर का मान कह रहा है, किसका मान कह रहा है? किसी भी बहुपद की चर का मान किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के बराबर होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक ना? जैसे ax + b का शून्यक दे रखा है। क्या दे रखा है? -b/a। ये इसका क्या है? शून्यक है। ये इसका क्या है? शून्यक है। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? ये इसका क्या है? शून्यक है। बाकी अब हम लोग आगे देख लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। देखो, शून्यक की संख्या बहुपद की घात पे डिपेंड होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक की संख्या कितना होगा? 2। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक है, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं और क्या कहते हैं? बीटा। ये एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। अल्फा और बीटा 2 शब्द हम लोग से इंडिकेट करते हैं। देखो, शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा, ठीक ना? क्या है? ये दोनों का दोनों कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। अल्फा और क्या है? बीटा। ये बहुपद, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं शून्यक बराबर, ये फॉर्मूला है। शून्यक बराबर क्या है? ये फॉर्मूला है -b + √b - 4ac/2a, ठीक ना? अब यहां पर ये फॉर्मूला, अगला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब अल्फा बीटा को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब दो द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तब इसका फार्मूला क्या बनता है, तब इसका फार्मूला क्या बनता है। यानी कि दो ग्रीक शब्द है ना, अल्फा और बीटा, तो जब हम अल्फा प्लस बीटा को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इतना बराबर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस बी बटा ए बनता है। क्या बनता है, माइनस बी बटा ए। और जब अल्फा गुना क्या करते हैं, बीटा करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है सी बटा ए। कौन से बहुपद में, द्विघात बहुपद के लिए। कौन से बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। अच्छा, इसमें कोई बताएगा द्विघात बहुपद का रूप हम क्या बताए थे, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, अपना द्विघात बहुपद है, और इसी से द्विघात बहुपद से ही ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए बना हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए बना है। कोई दिक्कत, कैसे बना है देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस बी बटा ए, तो बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, अर्थात एक्स का गुणांक यानी कौन सी बी, बटा ए किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब होता है जो गुना में है, ये दोनों आपस में क्या गुणे में है, ये भी क्या है गुणे में है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी, यहां पर क्या है सी, यानी ये कौन सा पद है, अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है, ठीक है। और बटा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए। और इस पर ये जो यहाँ पर दो फॉर्मूला हम लिखे हैं, इस पर क्वेश्चन ढेर सारा पूछा जाता है, बथेरे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, बात समझ में आया। इस पर क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो अभी हम लोग क्या सीखे, पहले बहुपद की पहचान करने के लिए सीख गए, ठीक ना। हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में भी चर्चा की है। द्विघात बहुपद के शून्यक कितना है, दो शून्यक है। कौन कौन शून्यक है, अल्फा है और कौन सा शून्यक है, बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए होता है। यहां तक क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग अब हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। बहुपद चैप्टर जो है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, बताते जाना है सबको, ठीक ना। आंसर भाई कहता है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, कहता है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। ऑप्शन दे, ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है 2x माइनस 5, बी नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा 3, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4, और डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और क्या है प्लस 7। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। हम लोग बताएं रैखिक बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका अधिकतम घात कितना दे दिया, 1 दे दिया, ई होगा नहीं होगा, ठीक ना। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, होगा नहीं होगा। इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, होगा नहीं होगा। इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, यानी कि यही रैखिक बहुपद है। और ये पूछा है 2013 में। कब पूछा है, 2013 में। कब पूछा है, 2013 में। तो पहचान में आ जाएगा ना कौन सा रैखिक बहुपद है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर में कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 नंबर में कहता है y क्यूब, क्या कहता है y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट अंदर 3y प्लस 1 बटा 2 का घात पूछता है। क्या पूछता है, घात है। ऑप्शन दे रखा है 1 बटा 2, बी नंबर में 3, सी नंबर में 3, इसमें 2 है, और डी नंबर में है 3 बटा 2। तो इसमें बताना है, इसमें बताओ y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस घात पूछता है। हम लोग देखते हैं, अच्छा ये कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक, 3 शून्यक, यानी त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना, 3 है। तो अधिकतम घात 3, तो आंसर कहाँ है, यहाँ है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता है द्विघात बहुपद, क्या लिखा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
के शून्यक है, के शून्यक है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसमें शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, एक तो तरीका ये है कि इसका हम क्या कर देंगे, खंडन कर देंगे। तो 2 से खंडन करेंगे तो कितना, एक बार में। अच्छा, इसको इस तरह जोड़ा जाए, इसको इस तरह जोड़ा या घटाया जाए जो बीच वाला पूर जाए, ठीक है ना, बीच वाला पूर जाए। तो यहाँ जो खंडन किए अंतिम वाला को, तो 2 का खंडन 2 और 1 आया, और 2 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3। तो अब इसको हम कैसे सजाएंगे, इसको हम कैसे सजाएंगे, तो इसका हम फर्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। ये शुरू वाला और अंत वाला आपस में क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है भाई, गुना होता है। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² होगा, 2x²। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब ये 2 का हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे, और इसको इस तरह सजाएंगे कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पुर जाना चाहिए, और गुना करने पर है इतना पुर जाना चाहिए, 2x² पुर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करते हैं, x² है, इसको लिखेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे तब तो 3 पुरेगा। तो हम करेंगे प्लस 2x प्लस कितना है, x, 1x प्लस अंतिम में क्या है, 2 है, यही है ना आई। अब जब इसको हम गुना करेंगे, 2 गुना 1 तो 2 होगा, x गुना x तो कितना, x² होगा। यानी जब हम गुना किए तो इतना पुर गया, जोड़े तो बीच वाला पुर गया, बात खत्म, ठीक ना। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2-2 भाग में बांट लेंगे, और बांटने के बाद हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन। और कॉमन कैसे लेते हैं, जो चीज क्या हो दोनों में, उसी को हम क्या करेंगे, एगो को बाहर निकालेंगे। तो यहां पर x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो एक x कहां आ जाएगा, बाहर आएगा। अंदर में क्या x बचा, एगो। अब प्लस ये x बाहर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहां पर 1 जो है, ये x में भी 1 है और 2 में भी 1 है। 1 गुना x करेंगे तो 1n होगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2n होगा। तो 1 जो है उसमें भी है और 1 उसमें भी है, तो इसलिए क्या हम कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे, और x प्लस क्या हो जाएगा, 2। ये 2 में से एगो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, एगो को बाहर निकाले और उसके बाद x प्लस 1 कर दिए। इसको किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। x प्लस 2 बराबर कौन चीज, 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, -2। यहां पर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2, -1, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव लिखे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए हम कुछ शर्त बताए हुए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला हम लोग देख लेते हैं, x पर पावर कितना है, 2 है, ठीक ना, और ये क्या है, धनात्मक है। तो कहता है निम्न बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है, ये है, ठीक ना, ये है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो x सुप्रीम न है, अगर अधिकतम पावर 1, ये भी क्या है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो डायरेक्टिव ऊपर में ये भी है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। भिन्न में नहीं होना चाहिए भाई, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये x क्या है, चर क्या है, भिन्न में है, इसीलिए बहुपद नहीं है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है इतना। अब पूछता है f1 का मान क्या होगा, यानी x की जगह पर क्या रखा है, 1 रखा है, तो हम भी क्या करेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे। तो क्या है दिया हुआ, x3 माइनस क्या है, 5x² प्लस क्या है, 2x प्लस कितना है, 2। तो जहां जहां f1 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, f1 का मान निकालना है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो हो जाएगा 5 × 1 पर पावर 2 और प्लस 2 × 1 और प्लस कितना, 2, ठीक है। अब यहां पर गुना करते हैं, तो 5 1 का स्क्वायर कहाँ है, 1 पे 3, F1 पे तो अच्छा 3 है यहाँ अपने, अच्छा गड़बड़ हो गया, यहाँ से शुरू से गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं F1 का अनुमान निकाल रहे हैं। सुनो, Fx दिया हुआ है, F1 का, तो x के यहाँ पर क्या देंगे, 1 देंगे, तो 3 हो जाएगा, -5 × 1 पर पावर कितना, 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस कितना, 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना, 1 ना, -5 गुना 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 और प्लस 2 गुना 1 तो 2 ही है, प्लस कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब पहले गुना का काम कर लेते हैं, तो 1 - 5 गुना 1 तो कितना, 5 है ना, प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 1 5, अब 5 घट जाएगा, 5 घटा 5 बराबर कौन सी, 0 है। ऑप्शन में 0 कहीं, यहाँ पर है 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन है,
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, शून्यक पूछता है, क्या पूछता है, शून्यक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस न है माइनस 11। देखो इसका इस तरह का जब बहुपद से शून्यक पूछे ना तो डायरेक्ट हमको क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस इसको हम रूट में लिख सकते हैं। रूट में काहे लिख सकते हैं भाई, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो फिर 11 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या हम 5 को 2 + 3 नहीं लिख सकते हैं, है? ऐसे लिखे चाहे ऐसे, बात तो बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, बात क्या है, बराबर है। रूट पर रूट देंगे और रूट के बदला हम अगर स्क्वायर दे देते तो बात क्या हो जाता है, बराबर। यहां पर हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला सूट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार क्या होता है, माइनस। वही हम लोग यहाँ पर कर देंगे कि एक बार क्या कर देंगे, √11 प्लस में कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, ठीक है। एक बार क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। अब क्या करेंगे, x + √11 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√11। यहाँ पर x - √11 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √11, यानी एक प्लस में एक माइनस में। ऑप्शन में है कहीं लिखा हुआ, कहां पर है, रूट के अंदर है भाई, रूट के अंदर है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ एक प्लस में है, यहाँ पर दोनों सेम में लिखा गया। मान लो यहाँ पर एक प्लस में है, एक क्या हो जाना चाहिए, माइनस में हो जाना चाहिए, ठीक ना। एक क्या हो जाना चाहिए, माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद की घात होती है, किसी भी बहुपद की घात होती है, हम लोग कंसेप्ट में देख लिए थे, क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। भिन्न संख्या होगा, नहीं होगा। ऋण संख्या होगा, नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, पूर्ण संख्या। यहाँ ऋण तो इनमें से कोई नहीं, तो लेकिन आंसर क्या होगा, पूर्ण संख्या। घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होना। धनात्मक पूर्णांक हम देखे थे ना, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसके लिए हम पार्ट 2 ला देंगे बहुपद का, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।